ये रक्षा है, आज से तुम रक्षा चलाओगी। मैं तुम्हारा बोझ अब ज्यादा अरसे तक नहीं उठा सकता। अब्बू खुद तो मर गए और मनहूस मेरे जिम्मे छोड़ गए। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं जा रहा हूँ। काश आज अब्बू जिंदा होते तो मेरे साथ आज ऐसा तो ना होता, मैं यहाँ ना खड़ी होती। अब क्या भाई मेरा खर्चा भी नहीं उठा सकता। हाँ तो आ ही गई हो ना आपने अब्बा की औकात पे। अभी तो तुमसे सिर्फ रक्षा चलवा रही हूँ। अगर तुमने यहाँ से अच्छा ना कमाया तो तुमसे भीख भी मंगवाऊंगी। भाभी आप क्यों मेरी जिंदगी की दुश्मन बनी हुई हो? आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? मैं तुम्हें इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और जो तुम मेरा नाम लेती हो ना, जहर लगती हो मुझे। भाभी इतनी नफरत भी मत करें मुझसे। आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? और आप भाई को तो मेरे खिलाफ करने में कामयाब हो ही गई हैं। आखिर कब तक करेंगी आप ये सब? और वैसे भी खून के रिश्ते नहीं छूटते। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि भाई मेरे साथ ही खड़ा हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। तुम्हें जलील करवाना अब तो मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। आपने उसे रिक्शा चलाने के लिए तो दे दिया है, लेकिन वो रिक्शा कम लड़कों से चक्कर ज्यादा चला रही है। तुमने कहा उसे देख लिया है? वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, मुझे उसका पता है। वो अपने काम से काम रखती है। अरे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी भला? मुझे इससे क्या फायदा? मुझे भी किसी और ने आकर बताया है। अच्छा, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। चलो मैं जाकर देखता हूँ। जरा यूनिवर्सिटी तक तो चले, मुझे बहुत लेट हो गया। बैठे बैठे आप। अरे पाकीज़ा, तुम रक्षा चला रही हो और 3 महीने से तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही। खैर तो है, फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, सबने अपनी अपनी डिग्री लेके कामयाब हो जाना है और तुम पीछे रह जाओगी। नहीं, अब मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती क्योंकि यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर की फीस देने के मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं ये रक्षा चला के ही अपना घर चला रही हूँ और अपना पेट पाल रही हूँ। ये तो बहुत गलत है पाकीज़ा, तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। अच्छा, रक्षा चलाने की बजाय यहाँ गपशप चल रही है। इसका मतलब मेरी बीवी सच कह रही थी, ये रक्षा कम और लड़कों से चक्कर ज्यादा चलाती है। अरे नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो हैं। इसका मतलब यूनिवर्सिटी से ही चक्कर चलता आ रहा है तुम दोनों का। भाई इतने भी गलत इल्जाम मत लगाएं मुझ पर, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। तो चल मेरे साथ घर। बड़ा ही कोई बदतमीज भाई है इसका, ये कैसे सलूक कर रहा है इसके साथ। तुमने जो गलती की है ना, उसकी यही सजा है कि तुम यहाँ बैठकर भीख मांगो। बैठो इधर। भाई ये गलत है। कौन सा भाई अपनी बहन के साथ ये सब करता है? आपने तो बेगैरती की हर हद ही पार कर दी है। अगर खुद का पेट पालना है ना तो भीख मांगनी पड़ेगी। चलो बैठो, शुरू हो जाओ। ये लो, शाम को अच्छे पैसे इकट्ठे करके आना, वरना ना आना इधर। कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ। देखो, भीख मंगवाने पे ले आई हूँ मैं तुम्हें। अब तो मुझे तुम पे तरस आ रहा है। भाभी क्या मिल रहा है आपको ये सब करके? आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है, और तुम्हें इस तकलीफ में देख के मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है, और मैं ये तकलीफ तुम्हारी बरकरार रखना चाहती हूँ। हम तो बंगले में एसी में रहते हैं और तुम बेचारी यहाँ सड़क पे। बड़ा तरस आता है मुझे तुम पे। और अगर तुम कुछ कमा के लाओगी तो ही घर आओगी, वरना यहीं सड़ती रहोगी। चलो मैं चलती हूँ। वैसे भी भीख तो तुम्हें किसी ने दी नहीं अभी तक, और मैं भी पैसे लाना भूल गई हूँ। चलो कोई नहीं, अगली बार दोनों वक्त के दे दूंगी। सच कहते हैं, बाप के अलावा बेटियों के अखराजात कोई नहीं उठा सकता। अगर आज अब्बू जिंदा होते तो मुझे ये दिन कभी ना देखना पड़ता। पाकीज़ा, तुम भीख मांग रही हो? उठो यहाँ से, आज मैं तुम्हारे भाई को सबक सिखा के रहूंगा। कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये सब कुछ मेरी भाभी करवा रही है, मेरा भाई खुद से नहीं कर रहा। तुम उठो, आज इंसाफ होगा और फैसला डंडे की चोट पर होगा। अरे देखो देखो, पहले तो ये बाहर ही चक्कर चलाती थी, अब तो ये लड़कों को लेके घर भी आ गई है। आप अपनी बकवास बंद कीजिए भाभी, बहुत इल्जाम लगा चुकी है मेरे ऊपर। सही तो कहती है मेरी बीवी, तुम तो हो ही घटिया। अभी तो हम बाहर जा रहे थे तो इनसे टकरार हो गई, नहीं तो वापसी में तो ये हमें अंदर ही बैठे हुए दिखते। बस कर दें भाभी, मेरे भाई को तो आप मेरे खिलाफ कर ही चुकी हैं, और जिन्होंने इल्जाम न लगाए। इमरान साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। अपनी बहन से रक्षा चलवाते हो, फिर उससे भीख मंगवाते हो, और आप इतने घिनौने इल्जाम लगाती हैं उसके ऊपर। इमरान साहब, जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है, और ये लड़की एक दिन अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। और ये सब कुछ जो आप अपनी बीवी के कहने पे कर रहे हैं ना, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको एक न एक दिन इसका पछतावा जरूर होगा। भाई तो बहनों का मान होते हैं, लेकिन आपने तो मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी मेरे दिल से हमेशा आपके लिए दुआ ही निकली। अल्लाह पाक आपको और आपकी बीवी को दोनों को सलामत रखे। पाकीज़ा, तुम्हारी इंजीनियरिंग की फीस मैं भरूंगा, और तुम कामयाब होकर अपने भाई के मुंह पे तमाचा जरूर मारना। चलो मेरे साथ।
रुको, आज यहाँ से तुम नहीं कोई और जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप, और मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? तुम ही फसाद की जड़ हो, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। बहन, मुझे माफ कर दो, मैं अपने बीवी के बहकावे में आ गया था और तुम्हारे साथ गलत करने लग गया था। बहन, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल से मेरे लिए दुआ ही निकल रही है। बस यही बात मुझे अंदर ही अंदर से खाई जा रही है। बस तुम घर चलो, ये घर तुम्हारा है, तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र नहीं होगी। चलो शुक्र है इमरान भाई, आपको किसी न किसी तरह गैरत तो आई। ठीक है बहन, मुझे माफ करो। अब तुम इस घर में राज करोगी और कोई और नौकर बनकर रहेगा।